गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे जेटेट सीटेट चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और आप उस प्रश्न को अवश्य ही नहीं बना पाते हैं। तो उस प्रश्न को आप नहीं बना पाते हैं और नहीं याद हो पाता है, तो उसके लिए मैं एक ही बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ आपको यहाँ पर तने वाली फसल के बारे में बताना जा रहा हूं, जो आपको पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस आप देते हो 1 to 5 या 6 to 8 में, यदि आप सोशल स्टडी का जो चैप्टर देते हो तो उसमें आपको भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत यह प्रश्न जुड़ा हुआ रहता है कि तने वाली फसल इसमें से कौन सी है, यानी कौन सी फसल जो है वो तने वाली फसल है। ये प्रश्न एक आपसे पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको बताने वाला हूं कि तने वाली फसल होती क्या है और तने वाली फसल में नाम क्या क्या जुड़ेगा। तो यदि आप इसको नाम नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ अंतिम तक जुड़े हुए रहें। मैं इसका फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूं और इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न अब तक बोर्ड सभी एग्जामों में आए हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो, चाहे आपका जेटेट हो, झारखंड हो, किस तरह से आपके प्रश्न आए मैं ये भी इसमें क्लियर करूंगा। तो आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए रहेंगे। आइए देखिए मैं इसमें क्या आपको बताता हूं। तो दोस्त, आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा या फिल्म में यहाँ जो है गाना सुनी होगी आपने, हद कर दी, आपने सुनी है फिल्म गाना। उसी जो यहाँ पे गाना है उसके माध्यम से मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स निकाल के आया हूं, जो ट्रिक्स का नाम है हद कर दी आपने। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तना वाली फसल को याद करने का शानदार ट्रिक्स जो आप कभी भी ना भूलेंगे वो है आपकी हद कर दी आपने। आप मूवी के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। अब यहाँ पर जो बात आती है हद कर दी आपने, ये है क्या? ये कोनो मूवी वाली तो बात नहीं चल रही है जो कि वो गाना चल रहा है, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, वो तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जानना है कि हद का मतलब क्या है, कर का मतलब क्या है, दी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हद जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हल्दी। इसका मतलब क्या है? हल्दी। यहाँ पे कर का जो मतलब है वह है केसर। वह क्या चीज है? केसर। यहाँ पर दी का जो मतलब है वह है आपका आदि। ठीक है, वह कौन सी फसल है? आदि होता है। आ से यहाँ पर है आलू। आ से यहाँ पर क्या है? आलू। और प से यहाँ पर है आपका प्याज। और न से आप मतलब रखोगे तो हो जाएंगे आपके लहसुन। ठीक है, तो यहां पर देख रही है तने वाली फसल। तना वाली फसल एक नाम है। आपको मैं यहां पे यह भी बता दूं कि तना वाली फसल होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से, परिवेश से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो तने वाली फसल वैसी फसल होती है जिसको हम फसल को रोपते हैं जमीन में, लेकिन उससे क्या होता है, तना निकलता है रोपने के बाद, और उसके अंदर से जो हमको खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीजें निकलती है, वह आपको होती है तने वाली फसल। तो आप देखते हो यहाँ पे जैसे आलू का सीजन में जब आप आलू करते हैं तो आलू के टुकड़े को जमीन में गाड़ते हैं और उससे क्या निकलता है? उससे तना निकलता है। तना जितना ग्रो करता है आलू उतना ही नीचे जो है आपका अच्छा बैठता है। तो वो जो तना है ना, वही तने वाली फसल होती है। तो इसमें कौन कौन आ जाती है? तो अब आप समझ गए होंगे तना वाली फसल। तो हल्दी आप करते होंगे तो हल्दी नीचे बैठती है लेकिन उसका तना ऊपर आता है, इसलिए हल्दी कौन सी फसल है? तना वाली फसल है। उसी तरह से केसर में भी वही बात होती है। केसर जो है नीचे से निकलता है, उसका जो तना है वो ऊपर फेंकता है। उसी तरह से आदि जो हम लोग करते हैं, तो आदि जमीन के नीचे बैठता है लेकिन उसका तना जो ऊपर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो उसको तने वाली फसल कह लेंगे आप। और यहाँ पे आलू तो हर घर में लगभग जो ग्रामीण परिवेश से हैं वो सब देखते हैं कि आलू का क्या होता है, जो हम बीज रोपते हैं और उससे बाहर निकलता है तना, वो तना वाली फसल है। उसी तरह से प्याज का भी हो जाता है, प्याज के नीचे बैठते हैं, तना ऊपर फेंकते हैं। लहसुन की भी वही बात होती है कि लहसुन धरती के नीचे और तना उसका ऊपर। तो ये सभी तने वाली फसल है। तो आपसे बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से, इस तरह से पूछ देगा आपसे प्रश्न, देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, इनमें से कौन सी फसल तने वाली फसल है? तने वाली फसल है। आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपके, जैसे गेहूं, धान, और यहां पे जैसे आपको दे दिया आम, और एक दे दिया आपका हल्दी। तो इस तरह से आप देखोगे कौन सी फसल जो आप करते हो, जिसको आप जो बीजा के रूप में रोपते हो, और उससे क्या होता है, वह झाड़ी के रूप में या तना फेंकता है उससे,
और उसके बाद उसका जो फसल होता है वो नीचे होता है, धरती के नीचे ही बैठता है। वो फसल जो होती है वो तने वाली फसल होती है। तो आप इसमें देख लो यहाँ पे गेहूं, तो गेहूं हम छोटा छोटा बिचड़ा जरूर डालते हैं, लेकिन उससे जो तना निकलता है, तो गेहूं जो होता है वह धरती के अंदर नहीं होता है, वह तने के ऊपर वाली भाग पर होता है। तो वैसी फसल को हम यहाँ पे तने वाली फसल नहीं कहते हैं। वैसी फसल जो धरती के अंदर से उपज होती है और ऊपर सिर्फ उसका तना फेंकता है, उसमें फल नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं तना वाली फसल। उसी तरह से धान की बात है, आम की भी वही बात है, ठीक है। आम क्या होता है, धरती के नीचे नहीं फलता है, आम का ऊपर बीज होता है। लेकिन यह तने वाली फसल कहने का मतलब कि जो आप बीज डालोगे ना, वो धरती के नीचे जो होगा बैठेगा और धरती के नीचे से वह फल में निकलेगा, और ऊपर उसका सिर्फ क्या निकलता है, तना, ऊपर फल उल नहीं निकलता है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ऑप्शन के रूप में जो आ रहा है वह है हल्दी। तो इस तरह से आप तने वाली फसल को याद कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इससे अब इस ईवीएस में इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आप तो यार एकदम बना ही सकते हो, क्योंकि यह मूवी कौन नहीं जानता है, जो नहीं जानता वो सबको जानता है। वो है हद कर दी आपने। आप इसके माध्यम से इसको याद कर लोगे, हद कर दी आपने यार। तो यहाँ पे इस हद का, हर का मतलब आप याद कर लेंगे। इस तरह से आप तने वाली फसल को प्रश्न को बना सकते हैं। तो दोस्त, आपने अगर वीडियो के अंत तक देखा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि लाइक्स जब मिलते हो या डिसलाइक मिलते, कोई मतलब नहीं है। आप लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ तो जरूर कर दो या कमेंट कर दो। इससे क्या होता है कि जो वीडियो बनाते हैं उनको एक अंदर से जो होता है प्रोत्साहन मिलती है, या नहीं तो निरुत्साह मिलता है, जिससे वे अच्छे काम करने के लिए बाध्य होते हैं या अच्छी चीज बनाते हैं। तो ऐसा जरूर आप कीजिएगा, एक वीडियो कमेंट्स कर दिएगा या लाइक कीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आपका मित्र रणधीर कुमार मिश्रा आपके साथ शिक्षक और झारखंड से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए आपके साथ मैं उपस्थित हूँ। आप अवश्य ही एक दिन सरकारी नौकरी लेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।